आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज मैं आपके समक्ष इस वृत्तांत में उपासना का क्या फल होता है, उपासना का महत्व बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वृत्तांत सूक्ष्म है, 4-5 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि इस छोटे से वृत्तांत में मेरे साथ बने रहिए। आपका परोपकार होगा और आपको यह भी पता लगेगा कि उपासना करने से उपासना का कैसा फल मिलता है। दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, महर्षि अत्रि का नाम तो आपने सुना ही होगा। महर्षि अत्रि का आश्रम उनकी तपस्या का एक पवित्र प्रतीक था। चारों ओर अनुपम शांति और दिव्य आनंद की वृष्टि निरंतर होती रहती थी। दोस्तों, यज्ञ की धूम शिखाओं और वेद मंत्रों के उच्चारण से आश्रम के कण कण में रमणीयता का निवास था। महर्षि आनंदमग्न रहकर भी सदा उदास ही दिखाई पड़ते थे, लेकिन उदासी का जो कारण था वह एकमात्र कारण था उनकी लड़की यानी कि उनकी बेटी अपाला। वह उनकी स्नेह सिक्ता कन्या थी। चर्म रोग के कारण उसका शरीर बिगड़ चुका था। श्वेत कुष्ठ के दागों से उसका अंग कांति ग्लान दिखती थी। पति ने इसी रोग के कारण उसे अपने आश्रम से निकाल दिया था। वह बहुत समय से अपने पिता यानी कि महर्षि अत्रि के पास ही उनके आश्रम में रहकर अपना समय काट रही थी। दिन प्रतिदिन उसका यौवन गलता जा रहा था। महर्षि अत्रि के अनन्य स्नेह से उसके प्राण की दीप शिखा प्रकाशित थी। चर्म रोग की निवृत्ति के लिए अपाला ने इंद्र की शरण ली। वह बड़ी निष्ठा से उनकी उपासना में लग गई, क्योंकि वह जानती थी कि इंद्र सोमरस से प्रसन्न होते हैं। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि इंद्र प्रत्यक्ष दर्शन देकर सोमरस को स्वीकार करें। दोस्तों, कितनी निर्मल चांदनी है। चंद्रमा ऐसा लगता है मानो उसने अभी अभी अमृत सागर में स्नान किया हो, या कामधेनु के दूध से ऋषियों ने उसका अभिषेक किया हो। सरोवर में स्नान कर अपाला ने जल से भरा हुआ कलश अपने कंधे पर रख लिया। वह प्रसन्न चित्त थी। रात में अभी पहले ही पहर में रात्रि ने प्रवेश किया था। वह आश्रम की ओर चली जा रही थी। निस्संदेह आज इंद्र मुझसे प्रसन्न है, मुझे अपना सर्वस्व मिल गया। उसने रास्ते में सोमलता देखी और परीक्षा के लिए दांतों से लगाते ही सोमाभिषव संपन्न हो गया। उसके दांत से सोमरस कण पृथ्वी पर गिर पड़े। सोमलता की प्राप्ति से उसे बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उसकी तपस्या सोमलता के रूप में मूर्तिमती हो उठी। अपाला के रास्ते में एक ही दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ। मैं सोमपान के लिए घर घर घूमता रहता हूँ। आज इस समय तुम्हारी सोमाभिषेक क्रिया से मैं अपने आप चला आया। दिव्य रथ से उतरकर इंद्र ने अपना परिचय दिया। देवराज ने सोमपान किया। उन्होंने तृप्ति के स्वर में वरदान मांगने की प्रेरणा दी। आपकी प्रसन्नता ही मेरी इच्छा पूर्ति है। उपास्य का दर्शन अगर हो जाए तो इससे बढ़कर दूसरा क्या सौभाग्य हो सकता है। ब्रह्मवादिनी ऋषि कन्या ने इंद्र की स्तुति की। सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। देवी इंद्र ने अपाला को पकड़कर उसके अपने रथ के छिद्र से 3 बार होकर निकाला। उनकी कृपा से अपाला का सारा चर्म रोग दूर हो गया। वह सूर्य प्रभा की भांति
प्रदीप्त हो उठी। ऋषि अत्रि ने भी कन्या को आशीर्वाद दिया। अपाला अपने पति के घर खुशी खुशी वापस चली गई। उपासना के फलस्वरूप उसका दाम्पत्य जीवन अति सरस हो उठा। दोस्तों, तो यह फल था उपासना का। दोस्तों, सच्ची उपासना अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होती है, आपको मोक्ष प्राप्त होता है, आपका जन्म लेना इस धरती पर सफल हो जाता है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों, इस वृत्तांत को उपासना का फल समझकर इस वृत्तांत को अपने जैसे दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं, भक्तों को अवश्य भेजें। और दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी इसी तरह के वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।